देखिए बेटे, कल आपको हमने लास्ट टॉपिक करवाया था काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या सॉल्यूशन आया था, हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का सॉल्यूशन जो था, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान के चले थे तब। और मैंने कहा था कल आपको कि बेटे काइनेटिक एनर्जी का सॉल्यूशन अच्छे से याद करना, क्योंकि जो अगला टॉपिक करवाऊंगा मैं, जैसे आज जो पहला टॉपिक करवाऊंगा, जिस बच्चे ने कल काइनेटिक एनर्जी का सॉल्यूशन अच्छे से किया है उसको आज प्रॉब्लम नहीं आएगी। टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेटमेंट से जो नाम बोला वहां से स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी, और कल जो डेरिवेशन करवाया था वहां से डेरिवेशन क्लियर होगा। फिर भी जिस बच्चे को समझ ना आए तो आप मेरे से पूछना। देखिए, पूरा नाम लिखना चाहो पूरा लिख लीजिए। नाम है वर्क एनर्जी थ्योरी। दो चीजें एक साथ आएगी, वर्क डन और एनर्जी। अंकित बेटे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना जो जो प्रेजेंट है उनके, ठीक है बेटे, अटेंडेंस के लिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में अपने पास क्या होती है बेटे कि वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए क्या है, स्टेटमेंट क्लियर होगी। वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये चीज प्रूव करके दिखाता हूं मैं। स्टेटमेंट लिख लेना। ये कल वाला डायग्राम, इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया और ये बॉडी इस पॉइंट तक पहुंच गई। कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की इसने? एस डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो हमने क्या बताया था बेटे, लेट अस कंसीडर वी अप्लाई फोर्स एफ, देन इट विल कवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये चीजें आपने लिखनी है, क्योंकि सारी चीजें लिख नहीं पाऊंगा तो आप लिखना, लेट अस कंसीडर वी अप्लाई फोर्स एफ on a body whose mass is m, then it will displace a displacement कितनी? s। टोटल s चली है, बट हम जो वर्क डन निकालेंगे पहले किसके लिए करेंगे? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो देखिए बेटे, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल अमाउंट वर्क डन है तो dw स्मॉल आ गया, फोर्स इनटू, बेटे अगर डिस्प्लेसमेंट का नाम आप s बोल रहे हैं तो ds मानना, और अगर x बोल रहे थे तो आप dx मानना। तो हमने लिखा ds क्योंकि s मान के चला। जो बच्चे आज कनेक्ट हुए कल नहीं थे, वीडियो नहीं देखी, वो सुन लीजिए बेटे, कभी भी आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता नहीं डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हमें नहीं पता। तो ऐसा सॉल्यूशन जब आता है वहां पर हम क्या करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट एक छोटे से पार्ट के लिए वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद हम टोटल के लिए बात करेंगे। क्योंकि अगर फोर्स एक जैसा है, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म फोर्स कम या ज्यादा लगे तो हम उसको सोल्व करते हैं स्मॉल वर्क डन लेके। देखिए बेटा, इसके बाद हमने क्या बताया कल आपको, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा एक्सेलरेशन क्या पुट की थी, शाबाश बोलिए। कल मैंने कहा था याद करना, इस एक्सेलरेशन को हमने क्या पुट किया था, शाबाश कोई भी बच्चा बोलिए जल्दी। dv/dt। वेरी गुड, dv/dt। इसके बाद क्या किया हमने, बताइए, इसके बाद क्या किया हमने? ds/dt को वेलोसिटी। वेरी गुड, इस dt को हमने इसके नीचे लिख लिया, मतलब ऐसे मान लिया ds/dt, और ds/dt का नाम होता है वेलोसिटी। तो mv dv बन गया बेटे। अब ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, अब टोटल करना है तो इंटीग्रेशन करें या डिफरेंशिएशन, बोलो। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर दो। वेलोसिटी, कल वाली बात दोबारा आ गई है अपने पास। बेटे कल भी मैंने कहा था
जो स्टार्टिंग की हमने, क्योंकि इधर लिमिट जो लगेगी वो वेलोसिटी की लगेगी। जब ये बॉडी चलना स्टार्ट हुई तब आप बताइए ये बॉडी रेस्ट में थी या मोशन में थी स्टार्टिंग में, अपनी मर्जी से। रेस्ट में। अगर हम रेस्ट में मानते हैं, सुनो बेटे, अगर हम रेस्ट में मानकर चलेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी 0, और अगर वेलोसिटी 0 तो बेटे काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगी। चेंज नहीं आ पाएगा, चेंज नहीं आएगा। हम मानते हैं गाड़ी के पास इनिशियली वेलोसिटी थी u, रेस्ट में नहीं थी, उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी थी, और फाइनली जब हम पूछ रहे हैं एस डिस्प्लेसमेंट कवर की तो फाइनल वेलोसिटी आ गई है v। तो यहाँ पर 0, कल 0 माना था, 0 नहीं, इसको u मानना, और ये v, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। देखिए बेटे, dw का जब इंटीग्रेशन करते हैं हम, dw का आएगा w टोटल वर्क डन, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंटीग्रेशन वेलोसिटी का होना है तो वेलोसिटी की पावर देखो ये रही आगे वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की पावर 1 है, और वेलोसिटी की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन में हम पावर में 1 ऐड करते हैं और टोटल पावर को नीचे लिख देते हैं। तो पावर में 1 ऐड करता हूं और टोटल पावर नीचे। ठीक है बेटे, 1 ऐड किया, टोटल पावर नीचे, ये कर दिया। ब्रैकेट में बंद करना है इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिमिट है, अब लिमिट भी लगानी है u से v। बेटे कोई बच्चा कनेक्ट हुआ है जो अनम्यूटेड है, अनम्यूटेड है, म्यूट कर लीजिए बेटे। कमल, कमल बेटे म्यूट कीजिए। तो वर्क डन की वैल्यू आ गई mv²/2। अब क्या कीजिए बेटे आप, अब आप पहले अपर लिमिट को पुट कर दीजिए, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो देखिए क्या आएगा। इसके बाद हम यहाँ करते हैं mv²/2 माइनस mu²/2। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो सुन लीजिए मैंने क्या किया है। बेटे क्या किया है एक बार दोबारा देखो, इसको मैं दोबारा लिखता हूं। क्या किया है मैंने, m को मैंने रखा है एज इट इज, ये मैंने बनाया, ये नजर आया अभी जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था। इस वाली जो भी कोई चीज है उसकी जगह पहले ये वैल्यू पुट करना, फिर माइनस लिख के ये वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया v²/2। इस v की जगह पहले ये वैल्यू पुट करो v की जगह, और v की जगह v पुट करूंगा तो v², 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, माइनस। अब इस v की जगह ये नीचे वाली वैल्यू पुट करना, और ये आ गया यूज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होता 3 और 2, तो बेटे पहले इस v की जगह में 3 पुट करता, ठीक है, फिर माइनस इस v की जगह में 2 को पुट करता। ऊपर वाली अपर लिमिट बोली जाती, नीचे वाली लोअर लिमिट बोलते हैं, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। बराबर कौन थी बेटे, बराबर कौन है, वर्क डन है। वर्क डन का नाम आप क्या बोल सकते हो, एनर्जी बोल, सॉरी वर्क नहीं बोलना है, एनर्जी नहीं। और ये आ गया बेटे, ये m से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए क्या बना अपने पास। ये क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा ये क्या है, mv²/2, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड। और ये भी क्या है, ये भी क्या है सर काइनेटिक एनर्जी, बट फाइनल पॉइंट क्या है? दोनों काइनेटिक एनर्जी है। देखो इन दोनों काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इक्वल कौन है, वर्क डन। तो जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट हमने बताई, वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है बेटे कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। अगर बेटे आप इनिशियल 0 मान के चलते, यहाँ पर u को 0 मानते, तो ये वैल्यू 0 हो जाती, तो डिफरेंस कितना बनता, डिफरेंस तो होता ही नहीं, इसलिए हम इसको इनिशियल वेलोसिटी को u मान के चले हैं। ठीक है,
तो बेटे वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से याद करना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो टोटल वर्क डन होता है वो इक्वल आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम कह रहे हैं आप लोग मजाक मत समझना, जैसे हमने कहा आर्टिकल हो गया, इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि आगे काफी जगह इनको यूज करते हैं, ये वैल्यू पुट होती है, ठीक है, जिससे अपना सॉल्यूशन आता है, आंसर आता है जिससे। तो पहले आप ये बताइए समझ में आया, फिर मैं बताऊंगा। सेकंड यूनिट में कंसेप्चुअल थी जो हमने नहीं करवाई थी, उसका यूज होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, और काफी जगह है जहां वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूंगा। अभी आपको समझाता हूँ बेटे, ये समझ में आ गया सबको? अगर वेरी गुड समझ में आया तो थंब इंप्रेशन दो वेरी गुड जल्दी से, मैं देखता हूँ कौन कौन पढ़ रहा है। कुछ बच्चे ठीक है, सभी पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। देखिए अब इसके बाद क्या क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना। ये ट्रक है, ये कार है, एक ट्रक है और एक कार है। बेटे अगर नाम बोला मैंने, ट्रक बहुत बड़ा होता है, कार बहुत छोटी है, दोनों चल के आ रहे हैं, मोशन में है, बोथ आर इन मोशन, ठीक है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। क्या कहा हमने? दोनों मोशन में है और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। बेटे मैंने कहा दोनों मोशंस में है, ट्रक भी और कार भी, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम। क्लियर हुआ? दोनों मोशन में है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब जो मैं कहना चाहता हूं वो सुनना अच्छे से, दो चीजें रिपीट करूंगा और आपने आंसर देना है, ठीक है। ट्रक और कार दोनों चलकर आ रहे हैं, दोनों मोशन में है, दोनों की क्या सेम है, जो पकड़ करना है, दोनों की क्या सेम है, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। नाउ वी अप्लाई सेम रिटार्डिंग फोर्स। सेम रिटार्डिंग फोर्स का मतलब होता है गाड़ी, चलती गाड़ी को ब्रेक लगाना जो उसको रोकेगी। दोनों की बात चल रही है। नाउ वी अप्लाई रिटार्डिंग फोर्स ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट, ट्रक और कार, विद सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अब मुझे बच्चों आंसर दीजिए, पहले ट्रक रुकेगा या कार रुकेगी? शाबाश, बोलो जल्दी। कार। कार, वेरी गुड, प्रीतम ने बताया। दूसरा बच्चा और बोलिए। सर दोनों रुकेंगे क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो सेम है। कैसे बेटे? सेम रुकेंगे दोनों, मैं ये नहीं कर रहा, रुकेंगे दोनों। डिस्टेंस कम, पहले कौन रुक जाएगा? जैसे ये चल रहे दोनों, पहले कौन रुकेगा? या दोनों बराबर रुकेंगे बेटे? सही बोला था, शाबाश, कोशिश कर दोबारा बेटे। और कोई बच्चा सर हो? दोनों में एनर्जी सेम लग रही है वेरी तो वो गुड, एक साथ ही रुकेंगे ना। बिल्कुल सही, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, दोनों एक साथ रुकेंगे, ठीक है। कंसेप्ट पूछा जाए तो जो अब पढ़ाया वही है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए बेटे, आपने बोला वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तुमने पहले ही क्या कहा? काइनेटिक एनर्जी सेम है। बीच में सिंबल किसका है? इक्वल का है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा है जो तुमने लगाया? कौन सा? रिटार्डिंग फोर्स। देखो बेटे एक बार देखना, तुमने कहा ये फोर्स बराबर है, तुमने कहा ये बराबर है, बीच में सिंबल बराबर है, तो क्लियर सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी दोनों में क्या होगी? सेम। जब ये दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम होगी तभी तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बेटे? सेम आएगी। समझ में आया? फिर भी किसी बच्चे को नहीं आया तो अभी पूछिए, अभी पूछिए। एक बार दूसरा क्वेश्चन और बोल देता हूँ फिर पूछ लेना। ट्रक और कार दोनों चलकर आ रहे हैं बेटे, ठीक है, एक ट्रक है और एक कार है, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। अगेन वी स्विच ऑफ द इंजन, जो चाबी होती है ना, बंद कर दिया इंजन, चलती गाड़ियों के दोनों के इंजन बंद कर दिए,
अब बताओ पहले कौन रुकेगा या बराबर रुकेंगे? बोलो बेटे, मैं बताओ, शाबाश। अंकित आज आया, अंकित। अंकित बेटे अनम्यूट करके बोल। विवेक बेटे आंसर दीजिए, कार या ट्रक? बस इतना, कार रुकेगी या ट्रक पहले? अंतिम, चमन, आंसू, मुकुल, उज्जवल, यश, जतिंदर, कमल। बेटे कोई भी अनम्यूट कर करे, कुछ तो आंसर दो बेटे मेरे। आंसर ट्रक या कार? दोनों चलकर आ रहे हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी है। आपने इंजन बंद कर दिया तो कौन पहले रुकेगा? शाबाश, जल्दी अनम्यूट करके बोलो। ट्रक जल्दी रुकेगा। ट्रक पहले रुकेगा, वेरी गुड। और कोई बच्चा? सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी तो सेम होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो दोनों ही साथ रुकने चाहिए। अच्छा, आपका आंसर साथ है दोनों। और कोई बच्चा बेटे? सचिन क्या आएगा आंसर? सर साथ ही रुकने चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, जतिंदर, सचिन और प्रिया तीन बताए हैं। यस बेटे, यस क्या होगा आंसर? सर ट्रक आएगा। यस अंकित, यस तेज बोल बेटे, आवाज नहीं आई। सर ट्रक पहले रुकेगा। ट्रक पहले रुकेगा, बिल्कुल सही आंसर है। ट्रक पहले रुकेगा दोनों के इस केस में। बेटे सुनो, अब जो बोल रहे थे उसने कहा काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात पूछी है। यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स की जो बात है, ब्रेक नहीं लगा रहा, रुकना है तो रिटार्डिंग फोर्स आएगा, मान ली बात। फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, मान ली बात। रिटार्डिंग फोर्स बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स बोलो, क्योंकि अब अपोज करने वाला कौन है? वहां पर फ्रिक्शन है और कोई नहीं है। फ्रिक्शन अपोज करेगा, टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा। और बेटे आपको हमने क्या पढ़ाया था, अगर याद है तो? ये आपकी गाड़ी है, गाड़ी का वेट नीचे होता है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होती है। अच्छे से देखना, समझना। ये अप्लाइड फोर्स होता है, पीछे आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पीछे आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपसे हमने क्या पढ़ाया था, अच्छे से याद करना। F बराबर म्यू आर होता है, अच्छे से पढ़ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर म्यू आर होता है। और आर किसके बराबर होता है? F बराबर म्यू आर, और आर किसके बराबर है? mg। अगर mg का मतलब वेट, जिसका वेट ज्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसका ज्यादा होगा? जिसका वेट ज्यादा होगा। और आप बताओ वेट ज्यादा होता है किसका है? आंसर आएगा ट्रक का। तो बेटे ट्रक का वेट ज्यादा है, इस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी। ट्रक पहले रुक जाएगा, गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी आगे जाके रुकेगी। इसीलिए आपसे कंसेप्चुअल करवाई थी। जो गाड़ी होती है, गाड़ी रेस्ट में है, और जब चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। घोड़ा गाड़ी की बात कर लीजिए, तो स्टार्टिंग के कुछ स्टेप उस घोड़े को मोशन में लाने के लिए गाड़ी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है, तो वहां पे फ्रिक्शन के केस चले, ठीक है बेटे। तो ये समझ में आगे दोनों के समझ, कौन सी गाड़ी पहले रुकेगी। किसी भी बच्चे को किसी टाइप की कोई भी डाउट है तो शाबाश बोलो मुझे कि सर ये दोबारा बताओ, ये कैसे क्या होगा। शाबाश, पूछिए। सर एक बार पहला क्वेश्चन दोबारा बता दो। ट्रक और कार वाला? यस सर। देख बेटे, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पढ़ा है ना। यस सर। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर काइनेटिक एनर्जी। आप मुझे बताओ, आपके क्वेश्चंस में उसने क्लियर ये बोला कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, बोला है। हाँ। उसने ये कहा दोनों पे जो ब्रेक लगाए, रिटार्डिंग फोर्स मींस ब्रेक जो लगाया, वो फोर्स दोनों का सेम है या नहीं? यस सर। सेम क्वेश्चंस में बताया है ना बेटे। यस इसका सर। मतलब ये फोर्स दोनों का सेम है। ये पहला केस ट्रक का, और ये दूसरा केस गाड़ी का ले। अब इन दोनों में ये सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी, दोनों का फोर्स सेम है। और बीच में ये सिंबल किस चीज का है? इक्वल इक्वल। टू।
ये इक्वल तभी तो आएंगे बेटे जब ये भी दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, सेम होगी। सेम। क्योंकि ये भी ठीक। ये चीजें चेंज नहीं होती, ये कैसे चेंज होगा, ये भी क्या मिलेगा, दोनों का सेम मिलेगा। इस वजह से दोनों गाड़ियां सेम डिस्टेंस के ऊपर रुकेंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और सुनो Yes, बेटे sir. इसी का, ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीजें हैं। ये आपके पास सेकंड यूनिट में अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है, क्योंकि मैंने नहीं बताया, किसी बच्चे ने कंसेप्चुअल पढ़ी है, जो बुक वगैरह पढ़ी होगी तो उस बच्चे ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है वो सुनिए। आप गाड़ी लेके आ रहे हैं, अचानक रास्ते में रोड नजर आ गया, कोई गाड़ी नजर आ गई, अचानक से नजर आई, तो आपके पास दो केस है। जैसे ही वो चीज नजर आई, आप अचानक से ब्रेक लगाओ गाड़ी को रोकने के। दूसरा केस, मैंने कहा आप अचानक से ब्रेक लगाओगे गाड़ी को रोकने के लिए। दूसरा केस, अचानक से जब गाड़ी नजर आई तो आप स्टीयरिंग को घुमाओगे, गाड़ी को घुमा दोगे। आपके पास दो केसेस हैं, फिर सुन लीजिए। जैसे अचानक कोई चीज आपको नजर आई सामने, तो आपसे पूछा जाता है आप गाड़ी को घुमा दोगे या आप गाड़ी को घुमाओगे या आप ब्रेक लगाओगे। तो बोलो बेटे क्या करोगे, शाबाश। सर घुमाना बेस्ट है, घुमाना बेस्ट है, ये आपके लिए क्योंकि क्वेश्चन है। ब्रेक ये क्योंकि आपके, ब्रेक लगाएंगे तो डिसबैलेंस होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये तो तुक्का नहीं बेटे, तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन से आपको बता दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम से होगा। ये आपके लिए घर का काम है, आप लोगों ने करके बताना है, मैं आगे का काम करवाता हूँ। ठीक है, मेरे पास मैसेज करना, या कल जैसे ही क्लास स्टार्ट करूंगा आते ही पूछूंगा सबसे कि बताइए बेटे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। बेटा इस रिलेशन का यूज हम यहाँ भी करेंगे और +2 क्लास में भी यूज होगा इस रिलेशन का। ठीक है, काफी जगह यूज होगा, एक जगह नहीं काफी जगह यूज करेंगे, बड़ा आसान सा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। और बेटे कुमुद, कुमुद प्रेजेंट है बेटे, अनम्यूट करना कुमुद अगर प्रेजेंट है तो। कुमुद प्रेजेंट है, कुमुद आवाज आई यस सर। है? आप मेरे को यस लीनियर सर। मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ बेटे। सर लीनियर मोमेंटम का, हाँ जी बेटे, और कोई बच्चा बोल दीजिए। लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, वेरी गुड। देखो बेटे, हमें रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों का लेना है साथ में। काइनेटिक, अनम्यूट कर लो भाई। अब काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गई, बराबर ये वैल्यू आ गई। अब मुझे इसको लीनियर मोमेंटम में कन्वर्ट करना है, तो मास इनटू वेलोसिटी आपने मुझे बताई। देखो बेटे इसको मैं करता है क्यों, एक मास से डिवाइड कर दिया और एक मास से मल्टीप्लाई कर, क्यों, मास इनटू वेलोसिटी तो एक वेलोसिटी ज्यादा इसको सोल्व करने के लिए। तो ये बन गया बेटे ½m²v²/m। अब तुमने मुझे अभी बताया मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम होता है, तो इसको क्या मैं p², लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है p से, तो p से रिप्रेजेंट कर दिया, अपॉन में आ गया 2m। तो बेटे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया p²/2। खत्म, ये रिलेशन था। छोटा सा रिलेशन है, याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है p²/2m के बराबर। अगर आप कंसेप्चुअल पढ़ोगे बेटे बुक में, तो यहाँ से भी 2-3 कंसेप्चुअल आपको दी गई है। क्या, कैसे, पहले आप ये देखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कंसेप्चुअल क्या बनती है, पहले मैं इसका ग्राफ बता देता हूँ फिर कंसेप्चुअल बताऊँ। पहले ग्राफ बोल देता हूँ। 3 ग्राफ बनेंगे, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम ही ले लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी और मास ले लेता हूँ। देखो बेटे अच्छे से सुनना,
अगर आप यहाँ प्रेजेंट हो, अच्छे से सुन रहे हो, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। मैंने ग्राफ पूछा काइनेटिक एनर्जी और दूसरा साथ में कौन लिया, पी। पी का मतलब लीनियर मोमेंटम। दूसरा मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी और मास बताइए, ठीक है। तो रिलेशन बने, ग्राफ बनेगा कैसे, देखिए अच्छे से देखना क्या कर दिया मैंने, अच्छे से देखना। ये काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का है। क्या कहता है कि इनिशियल में जो वैल्यू मोमेंटम की ज्यादा है और बाद में जैसे जैसे पी की वैल्यू इंक्रीज करोगे, पी स्क्वायर है, पी नहीं पी स्क्वायर है। आप इसको जब ऐसे लिखोगे, स्टार्टिंग में देखना बेटे, पी को 1 पुट किया तो काइनेटिक एनर्जी 1। देखो काइनेटिक एनर्जी 1, ये पी की वैल्यू पुट कर लो 1, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1, दोनों बराबर 1 और 1। पी को पुट करो 2, काइनेटिक एनर्जी आएगी 4, ठीक है। पी को पुट करो 3, काइनेटिक एनर्जी आएगी 9। तो आपने क्या देखा, अच्छा 4 पुट करोगे 16। स्टार्टिंग में पी की वैल्यू आपने 1 2 3 4 पुट की है, बट काइनेटिक एनर्जी शुरू में कम है और जितना बाद में जाएंगे वो वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो रही है। अगर बेटे आपको कंफ्यूज कर दे, आपसे कह दे यहाँ पर पी नहीं कौन आए, पी स्क्वायर, तो बताइए इसका जो आंसर होगा, ये जो ग्राफ है यही आएगा या अलग आएगा। मतलब अगर ये मैंने ग्राफ बनाया तो आपने मुझे बताना है ये ग्राफ सही है या गलत है, हाँ या ना। आर्यन आवाज आ रही है बेटे, आर्यन यस या नो बोल दीजिए, वेरी गुड, सो तो नहीं गए हो। आर्यन सही है या गलत है, बस सही। सही, वेरी गुड। अच्छा इसके बाद सोनाक्षी सही है गलत है बेटे, सही गलत बोलो बस। प्रीतम, सर सही। प्रीतम सही है सर। सही है। गलत वाले कौन है वो थम इंप्रेशन दे दो, जो ये कही गलत है सर। सर एक बार साइड होना। बेटे काइनेटिक एनर्जी और ये वाला ग्राफ सही है या गलत, गलत वाले थम इंप्रेशन दे दीजिए। एक भी बच्चा नहीं है, सारे गलत है, सारे ही गलत हैं। अरे बेटे मैंने बताया ये ग्राफ है इसका। अगर आप पी स्क्वायर बोलते हो, देखो आपकी आंखें है सब देख रहे हैं क्लियर, यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली पी स्क्वायर है या पी है, पी स्क्वायर डायरेक्ट, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली पी स्क्वायर है। अगर यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, डायरेक्टली का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन आ जाती है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ। कब, जब ये मास, इसमें मास क्या चल रहा है, कांस्टेंट। तो बेटे ये काइनेटिक एनर्जी और ये किसका ग्राफ है, खाली लीनियर मोमेंटम का। और अगर ये होता पी स्क्वायर का तो एक स्ट्रेट लाइन आती है अपने, ठीक है। नेक्स्ट देखो काइनेटिक एनर्जी और मास, ये काइनेटिक एनर्जी ये मास कैसा आ जाएगा, इनवर्सली। एक बच गया ग्राफ, लीनियर मोमेंटम और मास। देखो फिर दोबारा से देखना, दोनों अलग करूंगा फिर सेम कर जाऊंगा, अच्छे से देखना। इस 2m को यहाँ उठा लाओ, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मास, इसका मतलब p क्या है, कांस्टेंट। यहाँ देखो इस 2m को यहाँ ले आओ, ये बन गया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर q। बेटे यहाँ पर जो तीसरी टर्म है काइनेटिक एनर्जी, इसको कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा, इसको कांस्टेंट मानना है। अब देखो इन दोनों का रिलेशन सेम, कैसा रिलेशन आ रहा है, अगर आपको नजर आया है ये सेम रिलेशन ऐसा नजर आ गया, बट इसमें फर्क क्या है, इसमें p नीचे था, इसमें p ऊपर है, ये ग्राफ ऐसी, ठीक है। इसमें कौन कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, सेम वही है p। अगर p स्क्वायर करूंगा तो आपका डायरेक्टली का ग्राफ आएगा। अगेन आंसू क्या बेटे बोलो, या अनम्यूट करो आंसू। ये ग्राफ है बेटे तीनों अपने पास, तीनों ग्राफ बता दी। अगर इस मास को मैं ऊपर लिख दूं, पी को नीचे लिख दूं, सेम ये रिपीट हो जाएगा एज इट इज नीचे से ऊपर। अब इसके कंसेप्चुअल है तो और बता देता हूं। सुनिए बेटे और आप बताने की कोशिश कीजिए।
पहले मतलब है हैवी बॉडी और लाइट बॉडी। हैवी बॉडी का मतलब मास ज्यादा, लाइट बॉडी का मतलब मास कम। क्लियर भाई? कंसेप्चुअल आएगी अपने पास। टू बॉडीज, एक लाइट एक हैवी, आर हैविंग द सेम लीनियर मोमेंटम, आर हैविंग द सेम लीनियर मोमेंटम, ठीक है। हुज काइनेटिक एनर्जी इज मोर? जल्दी बताओ। दो बॉडी है, एक लाइट और एक हैवी, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? शाबाश, यहां से देख के हैवी की। है बेटे, शाबाश बोलो। अरे ये रहा, कोई भी बच्चा देखो, मैंने कहा हैवी और लाइट, हैवी और लाइट का मतलब इसका मास ज्यादा और इसका मास। हैवी की सर, देखते हैं, हैवी की। पी बोल दिया आपने सेम, अगर पी को सेम बोले तो हटाओ ना, इसका काम खत्म हो गया। तो आपका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली किसके है? मास के। जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका मास कम है तो मास कम एनर्जी ज्यादा। अपोजिट कर सर लाइट लेंगे, लाइट। बिल्कुल अपोजिट कर लेंगे। ये कोई एक बच्चा अनम्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इनवर्सली है। दूसरा क्वेश्चन और जल्दी सुनिए। मोमेंटम छोड़ो, काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब आपसे पूछेगा मोमेंटम बताओ। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आप इसको ये लिखना, ये सेम होगी। अब पी किसके डायरेक्टली है? मास के डायरेक्टली है। हैवी बॉडी का मास ज्यादा इसलिए लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली में आती, मोमेंटम डायरेक्टली में आता। इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100